this is Zahi Shanwasan and you're watching English with Zahid। हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो कोर्स हमने वीडियोस की शक्ल में बनाना शुरू किया है, आज उसकी फर्स्ट वीडियो है। जो लोग घर पे बैठ के इंग्लिश सीखना चाहते हैं, किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं कर सकते या उनके पास टाइम नहीं है, ख़ास तौर पर ख़वातीन जो घरों में बैठ के इंग्लिश सीखना चाहती हैं और अपने बच्चों के लिए इंग्लिश सीखना चाहती हैं और अपने फ्यूचर के लिए इंग्लिश सीखना चाहती हैं, उनके लिए हमने ये कोर्स डिज़ाइन किया है। चंद वीडियोस के अंदर हमारा ये कोर्स मुकम्मल होगा। रोज़ाना आपको एक वीडियो प्रोवाइड की जाएगी, आप एक वीडियो देखेंगे और उस वीडियो के अंदर इंग्लिश से रिलेटेड, इंग्लिश सीखने से रिलेटेड, बोलने से रिलेटेड, लिखने या समझने से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे, जो मटेरियल होगा और जो टेक्निक्स होगी वो आपको सिखाई जाएगी और उसके ऊपर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट होगी। हम अपनी वीडियोस के अंदर आपको वोकैबुलरी भी प्रोवाइड करेंगे, स्पेशल सेंटेंसेस भी प्रोवाइड करेंगे और स्ट्रक्चर्स भी प्रोवाइड करेंगे जिनके जरिए हम मजीद सेंटेंसेस बोलेंगे। और आज की वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं कि आज आप क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं आज के स्पेशल सेंटेंसेस। स्पेशल सेंटेंसेस क्या होते हैं? जो स्पेशल मौकों के ऊपर बोले जाते हैं। इनसे इंग्लिश में चार चांद आ जाता है, आपका अंदाज गुफ्तगू बड़ा अच्छा हो जाता है। तो आज की वीडियो के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं लैंग्वेज की डेफिनेशन को कि लैंग्वेज किसे कहते हैं। लैंग्वेज की डेफिनेशन लिखी हुई है, द आर्ट ऑफ गिविंग एन आइडिया। द आर्ट ऑफ गिविंग एन आइडिया इज कॉल्ड अ लैंग्वेज। कोई भी ऐसा आर्ट, ऐसा फन, ऐसा आइडिया जिसके जरिए हम अपनी बात दूसरे बंदे तक पहुंचाते हैं, वो लैंग्वेज कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी से पानी मंगवाना चाहते हैं तो आप तीन तरीकों से पानी मांग सकते हैं। या तो आप बोलेंगे प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ, ये ओरल हो गया। जब एक पर्ची पे लिख के देते हैं भाईजान मेरे लिए पानी ले आओ और बंदा पानी ले आता है तो ये रिटर्न हो गया। या आप इशारा करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, बंदा समझ जाता है, वो आपके लिए पानी ले आते हैं, तो ये इंडिकेशन भी क्या है? एक लैंग्वेज है। हम जो है वो यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश पे वर्क करेंगे। लैंग्वेज की डेफिनेशन हो गई। अब उसके बाद देखते हैं आज के स्पेशल सेंटेंसेस। याद रखें, हम हर वीडियो के अंदर आपको 10 स्पेशल सेंटेंसेस बताएंगे और अगर आप 10 स्पेशल सेंटेंसेस रोजाना अच्छे तरीके से प्रैक्टिस में ले आए तो बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट होगी। स्पेशल सेंटेंसेस में सबसे पहला है लर्निंग इंग्लिश इज द नीड ऑफ आवर। लर्निंग इंग्लिश इज द नीड ऑफ का मतलब होता है इंग्लिश सीखना वक्त की जरूरत है। जैसे कोई आपसे पूछता है भाई आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो, तो आप कह सकते हैं इंग्लिश सीखना वक्त की जरूरत है। लर्निंग इंग्लिश इज द नीड ऑफ आवर, दैट्स व्हाई आई एम लर्निंग इंग्लिश। इंग्लिश इज स्पोकन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश पूरी दुनिया में बोली जाती है। आप कह सकते हैं इंग्लिश इज स्पोकन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके बाद है हाउ फाइन ऑफ यू। हाउ फाइन ऑफ यू का मतलब है क्या बात है तुम्हारी। जैसे कि हम अक्सर बात करते करते बीच में बोलते हैं क्या बात है तुम्हारी, तो इंग्लिश में बोलेंगे हाउ फाइन ऑफ यू। उसके बाद है माई हेड्स ऑफ टू यू। माई हेड्स ऑफ टू यू का मतलब होता है मान के भैया आपको। आप किसी को दाद देना चाहते हैं, ये काम करके दिखाओ, उसने करके दिखा दिया, तो आप बोलेंगे माई हेड्स ऑफ टू यू, मान के भाई आपको। टाइम वंस लॉस्ट कैन नेवर बी रिकॉल्ड। टाइम वंस लॉस्ट कैन नेवर बी रिकॉल्ड का मतलब होता है गुजरा वक्त कभी हाथ नहीं आता। क्लियर? नेक्स्ट है हैव अ नाइस टाइम। जब भी आप किसी को अलविदा करेंगे तो आप जाते हुए बोलेंगे ओके हैव अ नाइस टाइम। कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहें, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट है मे यू रीच पीक ऑफ द ग्लोरी। मे यू रीच पीक ऑफ द ग्लोरी का मतलब है अल्लाह ताला आपको अजीम बरतरी दे। मे यू गो टू पैराडाइज, अल्लाह करे आप जन्नत जाएं। और एनी सर्विस फॉर मी, मेरे लाइक कोई खिदमत। ये आज के थे स्पेशल सेंटेंसेस। इनको आपने अच्छी तरीके से याद करना है और बार बार बोलने की प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी जबान पे चढ़े। याद रहे, बोलना से बोलने से आता है और कॉन्फिडेंस ज्यादा बोलने से आता है। अगर आप ये सेंटेंस है लर्निंग इंग्लिश इज द नीड ऑफ आवर 5 बार जबान से अदा कर लेंगे तो आपकी जबान में आप रवानी भी पाएंगे और आप में बोलने का कॉन्फिडेंस भी आएगा। जैसे कि हमने स्पेशल सेंटेंसेस को डिस्कस किया और अभी हम डिस्कस करते हैं इडियम्स को। हमने आपको बताया था कि हम अपने कोर्स के अंदर रोजाना के लेक्चर के अंदर आपको 5 इडियम्स भी करवाएंगे। इडियम्स की पहले आप डेफिनेशन सुन लें। इडियम कहते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड नॉट गिविंग द एग्जैक्ट मीनिंग, गिविंग द लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स। अल्फाज का एक ऐसा मजमूआ होता है जो कि सेम एज इट इज मीनिंग नहीं देता लेकिन एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट देता है, मुहावराती जबान जिसको कहते हैं। इडियम को उर्दू में मुहावरा कहा जाता है। तो आइए देखते हैं आज के हमारे इडियम्स कौन कौन से हैं। पहला इडियम है फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है मुसीबत झेलना, खमियाजा भुगतना। आप किसी की वजह से कोई मुसीबत झेल रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई एम फेसिंग द म्यूजिक बिकॉज ऑफ यू। उसके बाद है फेस टू फेस और राइट अगेंस्ट। दोनों का मतलब एक ही है। जिस वर्ड में लाइन होगी तो उसमें ऊपर और नीचे वाले का मतलब सेम होगा। फेस टू फेस एंड राइट अगेंस्ट बोथ आर सेम, आमने सामने। क्लियर? और स्टैंड अगेंस्ट एंड कम अगेंस्ट। स्टैंड अगेंस्ट और कम अगेंस्ट बोथ आर सेम और दोनों का मतलब है मुखालिफत करना। क्लियर? आई ऑलवेज स्टैंड अगेंस्ट ऑफ द टेररिज्म। मैं हमेशा मुखालिफत करता हूँ दहशत गर्दी की। तो ये थे हमारे आज के 5 इडियम्स।
वोकैबुलरी बहुत जरूरी है इंग्लिश बोलने के लिए, और अगर आपको वोकैबुलरी नहीं आती तो आप सेंटेंस की स्ट्रक्चरिंग नहीं कर सकते। आपके पास वोकैबुलरी अच्छी होगी तो आप अच्छी इंग्लिश बोलेंगे। जितनी अच्छी और ज्यादा वोकैबुलरी आपके पास होगी इतनी आप इंग्लिश को अच्छे अंदाज में बोल सकेंगे। वोकैबुलरी हम आपको इस कोर्स के अंदर करवाएंगे, क्योंकि अक्सर हमने देखा है स्टूडेंट्स को इंग्लिश तो आ रही होती है, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, लेकिन उनके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा नहीं होता। इस वजह से वो कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश नहीं बोल सकते। लेकिन हम आपको अपनी वीडियोस के अंदर मुकम्मल वोकैबुलरीज करवाएंगे, जिससे आपको इंशाल्लाह बहुत ज्यादा फायदा होगा। आज की वोकैबुलरी हमारी है, सबसे पहले आज का मतलब होता है फन, ओपिनियन, डोगमा, कॉन्सेप्ट, पॉइंट ऑफ व्यू, डॉक्ट्राइन। इन सब का मतलब एक ही है, नजरिया, जो कि हमने लैंग्वेज की डेफिनेशन में डिस्कस किया था। द आर्ट ऑफ गिविंग एन आइडिया इज कॉल्ड अ लैंग्वेज। इसको आइडिया भी कह सकते हैं और इनको ओपिनियन भी कह सकते हैं। ये सब का मतलब एक ही है, नजरिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इटिकेट। इटिकेट का मतलब होता है इशारा करना। जैसे कि हमने बताया था कि आप इशारे से भी लैंग्वेज करते हैं, तो इंडिकेट का मतलब होता है इशारा करना। इंडिकेशन का मतलब होता है इशारा। और प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है तलफ़्फ़ुज़, और एक्सेंट का मतलब होता है लहजा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कन्वर्स। कन्वर्स का मतलब होता है गुफ्तगू करना, एंड कन्वर्सेशन इज द नाउन, इसका मतलब होता है गुफ्तगू। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कम्युनिकेट। कम्युनिकेट का मतलब होता है बातचीत करना। जब आप अपना तबादला ख्याल करते हैं तो उसको इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिकेट। कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत। ऑफर का मतलब होता है अदा करना, जैसे कि आप नमाज अदा करते हैं, पैसे अदा करते हैं, ये कोई चीज ऑफर करते हैं। प्रेयर का मतलब नमाज होता है, और प्रेयर शीट कहते हैं जाए नमाज को, जिसके ऊपर आप नमाज पढ़ते हैं। प्रेयर एब्लूजन, एब्लूजन कहते हैं वजू को, और मेक एब्लूजन का मतलब होता है वजू बनाना। एंड ड्राई एब्लूजन का मतलब होता है तयम्मुम। प्रे, PREY, प्रे का मतलब होता है शिकार करना, एंड PRAY, प्रे का मतलब होता है दुआ मांगना। सॉरी, इस मतलब जैसे आप दुआ मांगते हैं, प्रे, आई प्रे टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ। नील, नील का मतलब होता है रुकू करना। आप नमाज पढ़ रहे हैं, उसमें आप रुकू करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड नीलिंग इन इंग्लिश। अच्छा जी, प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है सजदा करना। एंड कांग्रीगेशनल प्रे, कांग्रीगेशनल प्रे का मतलब होता है नमाज बा जमात अदा करना। ये थी हमारी आज की वोकैबुलरी। तकरीबन 25 वर्ड्स हमने वोकैबुलरी में आज सीखे। अगर आप हर लेक्चर में अप्रॉक्सीमेटली 15 वर्ड्स को भी याद कर लेते हैं तो इंशाल्लाह हमारी इन वीडियोस के अंदर आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी और उम्दा हो जाएगी। अब चलते हैं स्ट्रक्चर्स की तरफ। सबसे पहले आप ये समझें कि लैंग्वेज में स्ट्रक्चर्स किसे कहते हैं। स्ट्रक्चर्स कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको आप स्ट्रक्चर के अंदर ला के बहुत सारे मजीद सेंटेंसेस बना सकते हैं। मतलब आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाता है जिससे आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं और उससे रिलेटेड अपने ख्यालात को इंग्लिश में इजीली बता सकते हैं। इंग्लिश जो है या कोई भी ज़बान जो है वो स्ट्रक्चर की बुनियाद पे ही खड़ी होती है, क्योंकि स्ट्रक्चर अगर आपको अच्छे तरीके से आ सकते हैं तो कोई भी आपके जहन में ऐसा सेंटेंस उभरता है, आप उसको कहना चाहते हैं, तो अगर आपको उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर मालूम है तो आप इजीली उसको बता सकते हैं। फिर आप इस स्ट्रक्चर की इतनी प्रैक्टिस करते हैं कि बोलने में आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है और फिर आपको सोचना समझना नहीं पड़ता, आप ठक करके बोल देते हैं, जैसे कि हम उर्दू या कोई भी जबान है उसको बोलते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर है हमारा क्यूरियस टू। क्यूरियस टू का मतलब होता है शौकीन। अब देखें, अब इन स्ट्रक्चर्स का काम देखें और इससे सेंटेंसेस बनाना देखें और इनसे इंप्रूवमेंट देखें कितनी होती है। क्यूरियस टू का मतलब होता है शौकीन। इंसान बहुत सारे काम करने का शौकीन होता है। आप अपने शौक सारे इंग्लिश में आज इस स्ट्रक्चर से बता सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अब शौक बताने के लिए उर्दू में आप सेंटेंस कहते हैं, मैं इंग्लिश बोलने का शौकीन हूँ, मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन हूँ, मैं पाकिस्तान से बाहर जाने का शौकीन हूँ, मैं न्यूज़पेपर पढ़ने का शौकीन हूँ, मैं आउटिंग पे जाने का शौकीन हूँ, मैं जो है वो ड्रेसिंग का शौकीन हूँ। जिस चीज़ के भी आप शौकीन हैं, आप वो सारे शौक, अगर आप 100 शौक रखते हैं तो आप उनको इंग्लिश में बना सकेंगे आज। लेकिन बनाएंगे तो फिर इंप्रूवमेंट होगी। उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्यूरियस टू। याद रखें, टू के बाद आप यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, मतलब वो जो शौक है ना आपका काम, वो हम लगाएंगे। शौक क्या हो सकता है? बोलना, खाना, पीना, पहनना, जाना, हाँ, बनना, पढ़ाना, सोना, जो आपके शौक हैं ये वर्ब्स कहलाते हैं, ये काम कहलाते हैं। ये काम टू के बाद आप लगा देंगे और आपका सेंटेंस बन जाएगा। कैसे? आई एम क्यूरियस टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलने का शौकीन हूँ। अब टू के बाद स्पीक इंग्लिश की जगह यहाँ पे अगर आप खाने के शौकीन हैं तो आप बोल देंगे आई एम क्यूरियस टू ईट बिरयानी। अगर आप क्रिकेट खेलने के शौकीन हैं तो आप बोलेंगे आई एम क्यूरियस टू प्ले क्रिकेट।
अगर आप कार चलाने के शौकीन हैं तो आप बोलेंगे आई एम क्यूरियस टू ड्राइव अ कार। अगर आप तालीम को आम करने के शौकीन हैं तो आप बोलेंगे आई एम क्यूरियस टू कॉमनाइज द एजुकेशन। अगर आप हायर एजुकेशन हासिल करने के शौकीन हैं तो आप बोलेंगे आई एम क्यूरियस टू गेट हायर एजुकेशन। अब आपने करना क्या है कि आप अपने 50 लोग खड़े होकर ठकाठक बोलना शुरू कर दें। आई एम क्यूरियस टू गो आउट ऑफ पाकिस्तान, आई एम क्यूरियस टू बाय अ न्यू मोबाइल, आई एम क्यूरियस टू एजुकेट द पीपल, आई एम क्यूरियस टू जॉइन आर्मी। ये जब आप प्रैक्टिकली बोलेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इससे हकीकत में आपकी इंप्रूवमेंट होती है। देखिए इंग्लिश लिखी हुई आपको बुक्स में मिल जाएगी, वेबसाइट में मिल जाएगी, हर जगह मिल जाएगी, लेकिन आपको बोलनी नहीं आएगी, आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा नहीं बनेगी until you are not going to have good practice. And we are just providing you the way of the practice and you have to follow that if you want to improve and if you want to bring it into your personality. ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जिनको आप फॉलो करके आप वो कॉन्फिडेंस, वो स्पीकिंग अपने पर्सनालिटी का हिस्सा बना सकते हैं। तो क्यूरियस टू की आप सेंटेंस इन प्लेस ऑफ आई, यहाँ देखें हमने यूज किया आई एम क्यूरियस टू, तो आई एम क्यूरियस टू की जगह आप यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। अगर लड़की शौकीन है तो आप बोले शी इज क्यूरियस टू, लड़का है तो ही इज क्यूरियस टू, हम शौकीन है वी आर क्यूरियस टू, तुम शौकीन हो यू आर क्यूरियस टू, माय ब्रदर इज क्यूरियस टू, माय सिस्टर इज क्यूरियस टू, माय फादर इज क्यूरियस टू, माय किड्स आर क्यूरियस टू, यू आर क्यूरियस टू। कुछ भी लगा सकते हैं, सब्जेक्ट कोई भी लगा सकते हैं, आप हर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करें। घर वाले हर एक के 2-2 3-3 शौक बताएं तो क्यूरियोसिटी की प्रेजेंटेशन भी हो गई और बोलना भी आपको आ गया। अब जो कन्वर्सेशन होती है वो क्वेश्चनिंग से होती है, एक दूसरे से सवाल पूछने से होते हैं। इफ यू आर गोइंग टू आस्क क्वेश्चन टू वन अनदर, ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू हैव द एनवायरनमेंट वेयर यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, तो आपको क्वेश्चन पूछने के लिए हम आपको तरीका बताएंगे। व्हाट आर यू क्यूरियस टू लर्न, आप क्या सीखने के शौकीन हैं। अब इसका कंप्लीट आंसर देंगे वेल आई एम क्यूरियस टू लर्न इंग्लिश। अब इसके फॉर एग्जांपल आप 30 क्वेश्चन बना लेते हैं। व्हाट आर यू क्यूरियस टू प्ले, वेल आई एम क्यूरियस टू प्ले क्रिकेट। Where are you curious to go? Well, I'm curious to go to the northern areas for outing. Okay, which book are you curious to read? I'm curious to read English book. बहुत सारे शौक हैं। अब ये क्वेश्चन अगर आप बनाते हैं और उसको खुद रिप्लाई करते हैं तो आपकी इंप्रूवमेंट होगी। कोई बोलने वाला नहीं है, नो प्रॉब्लम, स्पीक विद योरसेल्फ। अपने आप से पूछें व्हाट आर यू क्यूरियस टू स्पीक, खुद जवाब दें वेल आई एम क्यूरियस टू स्पीक इंग्लिश। ओके, वेयर आर यू क्यूरियस टू गो फॉर आउटिंग, आई एम क्यूरियस टू गो टू द नॉर्दर्न एरियाज फॉर आउटिंग। खुद क्वेश्चन करें, खुद जवाब दें, अब देखें आपकी बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट होगी। लेकिन शर्त ये कि एटलीस्ट 30 क्वेश्चन आप इसके लाजमी बोलें। 30 क्वेश्चन बोलेंगे तो अब बोलने के लिए आपको थोड़ा सा परेशानी होगी, क्या बोलें। आसान तरीका है, जो चीज आपको सराउंडिंग में देखे नजर आ रही है उसका क्वेश्चन बनाना है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई चेयर नजर आ गई तो आप बोले आई एम क्यूरियस टू बाय दिस चेयर। आपको फ्रूट नजर आया तो बोले आई एम क्यूरियस टू ईट फ्रूट। आपको पानी नजर आ गया बोले आई एम क्यूरियस टू ड्रिंक 1 ग्लास ऑफ वाटर। ये अब इसके लिए सोचने समझने की जरूरत नहीं है, आप देखें कोई चीज आपको अट्रैक्ट कर ली है और उसको स्ट्रक्चर्स के अंदर लाने की कोशिश करें। यही रोजमर्रा की हमारी गुफ्तगू है और यही हमारी जो हमें जरूरत पड़ती है इंग्लिश बोलने के लिए। क्लियर? तो क्यूरियस टू की जगह हम अल्टरनेटिव वर्ड भी यूज कर सकते हैं और वो है कीन टू। कीन टू का मतलब भी शौकीन होता है, आई एम कीन टू स्पीक इंग्लिश, इसको भी आप उसकी जगह यूज कर सकते हैं। व्हाट आर यू कीन टू लर्न। और फैंसियर टू का मतलब भी होता है शौकीन, आई एम फैंसियर टू स्पीक इंग्लिश, शी इज फैंसियर टू ज्वाइन आर्मी। What are you fancier to speak? Next है eager to का मतलब भी शौकीन होता है, my brother is eager to play football. Clear? What is he eager to play? He is eager to play football. Eager to जहाँ curious to लगाया वहाँ eager to भी लगा सकते हैं। Fond of next word है हमारा और इसका मतलब भी होता है शौकीन। लेकिन fond of आया यहाँ पे तो याद रखें of के बाद हम ing form, gerund form यूज करेंगे। I am fond of speaking English होगा, speak नहीं होगा। To के बाद speak होता है और of के बाद speaking होगा। She is fond of reading informative books. My brother is fond of getting higher education. My mother is fond of decorating the house. My father is fond of going for long drive. Of के बाद going for long drive होगा, ing का इस्तेमाल करेंगे। आपने ये बस ध्यान में रखना है कि to जब भी आएगा हम verb की first form लगाएंगे और to के अलावा कोई भी preposition आ जाए, of I, in I, on I, that I, after I, up I, about I, we will use gerund form after that. Clear? तो इसका क्वेश्चन भी बनाए, what are you fond of speaking? Where are you fond of going? Who is fond of teaching me? Who is fond of going with us for shopping? Clear? तो अब इनके अगर आप 1 से 30 क्वेश्चन बनाते हैं, 30, 30, 30, 35, 150 क्वेश्चन बनते हैं। 150 क्वेश्चन आप बोले और उसको रिप्लाई करें, आप देखें आपकी कितनी अच्छी इंप्रूवमेंट होगी। हम आपको अपने वीडियोस के अंदर स्ट्रक्चर भी करवाएंगे, वोकैबुलरी भी करवाएंगे, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट भी समझाएंगे जो स्पोकन की जरूरत है और आपको मटेरियल भी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन आप हमारी हर एक वीडियो को अच्छे तरीके से देखें, अच्छे तरीके से समझें और प्लस इसकी जो प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करके सेंटेंसेस बनाएं और फिर आप देखें उसके बाद आपकी कितनी इंप्रूवमेंट होती है। क्लियर? थैंक यू वेरी मच। आप हमारी वीडियोस को इसी तरह देखते रहें और आपको अगर इंप्रूवमेंट हो रही है काइंडली डू कमेंट अस, शेयर अस एंड प्रे फॉर अस। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।